साहिबजादा सबकुतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बजट 2025-26 पर बहस जारी है, लेकिन मौजूदा बजट माजी के जो पेश किए गए बजट से उनसे मुख्तलिफ है, और इनकी वजह यह है कि माजी में जितने भी बजट पेश किए गए हैं, नो डाउट कि वो भी IMF के डिक्टेशंस पर बनते थे, लेकिन उस वक्त हुकूमत IMF हुकूमत पर दबाव डालकर अपने कुछ शराइत मनवा लेती थी, और मौजूदा इंस्टॉल्ड रिजीम का जो बजट पेश हुआ है वो IMF ने बनाया है, IMF बनाती है, और हुकूमत अपने कुछ शराइत मनवाने के लिए मिन्नतें तरले करती रहती है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी के लिए बाइसी तशवीश है। जनाब स्पीकर, जब मौजूदा इंस्टॉल्ड रिजीम को अवाम पर मुसल्लत किया गया तो झूठे प्रोपेगंडे किए गए कि इमरान खान की हुकूमत में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे आ रहे हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डूब रहा है, लेकिन हकायक बिल्कुल इसके बरक्स थे, जिसमें से चंद इंडिकेटर्स मैं इस ऐवान में और अवाम के सामने पेश करना चाहता हूं। 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो GDP ग्रोथ 6% से ऊपर थी। मौजूदा हुकूमत में ये 2.7% पर ये नीचे आ गई है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.4% थी, लेकिन बदकिस्मती से एक ज़री मुल्क हो के फिर भी एग्रीकल्चरल ग्रोथ 0.5% पर आ गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी हुकूमत में 7.7% थी और अब ये 4.7% तक गिर चुकी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो इमरान खान की हुकूमत में 10.4% थी, ये अब नेगेटिव में चली गई है, जो कि अब -1.5% है। शरह सूद जब इमरान खान की हुकूमत 2022 में आ गई तो 22% थी। इमरान खान की हुकूमत में ये 7% पर आ गई। अब दोबारा ये हुकूमत 11% पर ले गई है। इस तरह बैरूनी कर्जा 76,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि जी मुल्क में महंगाई कम हुई है। जनाब स्पीकर, महंगाई कहाँ कम हुई है? बाजारों में कोई जाकर देखे, मार्केटों में कोई जाकर देखे कि ये कम हुई है या ज्यादा हुई है। मैं सिर्फ 2 फिगर्स का जिक्र करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, जिसका मईशत पर और आवाम की रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 150 रुपीस पर लीटर थी और अब ये कल तक 255 और कल इसमें इजाफा हुआ है 260 तक पहुंच चुकी है। और जो पेट्रोलियम लेवी लगाया है इस बजट में, तो जाहिर बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। इमरान खान की हुकूमत में डॉलर 170 रुपये और मौजूदा हुकूमत में 283 रुपये है। जनाब स्पीकर, बाजारों और मार्केटों में तो सब कुछ महंगा है। यहाँ पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई सस्ती चीज़ मिल सकती है तो वो सिर्फ अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अता तारड़ साहब की तकरीरों में सिर्फ मिल सकती है। बाहर महंगाई है,
उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और स्पीचेस में महंगाई कम हुई है। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं अपने सूबा खैबर पुख्तनख्वा। खैबर पुख्तनख्वा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है। खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान के दिफा में हमेशा फ्रंट लाइन सूबा रहा है, लेकिन जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से इस वफादारी का, इन कुर्बानियों का सिला हमें ये मिल रहा है कि पीएसडीपी में खैबर पुख्तनख्वा के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि मैं समझता हूं हमारे सूबे के साथ ज्यादती है। अगर वफाकी हुकूमत को अपनी खर्चा चलाने के लिए इन 55 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो हमारा कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, एनएफसी अवार्ड में जो हमारा शेयर है वो हमारे सूबे को नहीं मिल रहा। नेट हाइडल पावर में हमारे बकाए जात है वो हमें नहीं मिल रहे। ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी कीमत में सूबे के बकाए जात है वो हमें नहीं मिल रहे। और फाटा मर्जर के वक्त जो वादा किया गया था वो अभी तक इफा नहीं किया गया। और जनाब स्पीकर, सितम ज़रीफ़ी ये है कि न हमें अपना हक दिया जा रहा है, हमसे इम्तियाजी सलूक भी किया जा रहा है, और ऊपर से एक्स फाटा पर और पाटा जिसमें मलाकन डिवीजन भी आता है उस पर 10% टैक्स का निफाज किया गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। अगर इस टैक्स को वापस न लिया गया, मैंने अमेंडमेंट्स भी मूव की है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो खैबर पुख्तनख्वा, मलाकन डिवीजन, एक्स फाटा के पार्लियामेंटेरियंस अपने अवाम के साथ, ताजिरों के साथ इंशाअल्लाह सड़कों पर होंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं अपने हल्के की बात करूंगा। बड़ी बदकिस्मती है कि इस इंस्टॉल्ड रिजीम का ये चौथा बजट है, लेकिन अपर दीर, लोअर दीर जो मेरा हल्का है वो इनकी तरजीहात में मिसिंग है। ये चौथा बजट है कि दीर को नजरअंदाज किया गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं, चकदर्रा से लेकर चतराल तक सिर्फ एक तंग सड़क है, वो भी खंडरात में तब्दील हो चुका है। 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कोरियन एग्जाम बैंक की सपोर्ट से N45 जो सड़क है वो बन रही है, वो बन जाएगी, इसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर प्रैक्टिकल कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हम मुतालिबा करते हैं कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। और दूसरा जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत में एक मेगा प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था अपर दीर और लोअर दीर के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचकोड़ा रिवर लेफ्ट एंड राइट बैंक केनाल एंड डिस्ट्रिक्ट दीर, जो कि 4.6 अरब का मंसूबा था और वो CDWP से मंजूर हो चुका था और 2021-22 की PSDP में रिफ्लेक्ट हो चुका था। जनाब स्पीकर, वैसे भी हमारी ज़राअत का इतना बुरा हाल है और मजीद इस पर कि ऐसे मंसूबे PSDP से ड्रॉप करना मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदी है। लिहाजा मैं मुतालिबा करता हूँ कि जो मंसूबे ड्रॉप किए गए हैं उनको दोबारा PSDP और बजट में शामिल किए जाए। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, तीसरा अहम मंसूबा जो पिछली PSDP में रिफ्लेक्ट हुआ था, फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ चतराल, स्वात एंड काबल रिवर्स, जो PSDP 2024-25 में शामिल किया गया था। बदकिस्मती से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक अहम दरियाई पंचकोड़ा जो अपर दीर और लोअर दीर से गुजरती है वो इसमें मिसिंग था। मैं मशकूर हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब क्लाइमेट चेंज की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन का और स्टैंडिंग कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान का कि मेरी कोशिशों से और उनकी सपोर्ट से ये मंसूबा इस स्कीम में शामिल किया गया। लेकिन जनाब स्पीकर, बजाय कि हम आगे जाए, पाकिस्तान पीछे जा रहा है और इस मंसूबे को
बी पूरे स्कीम को भी ड्रॉप किया गया है। लिहाजा ये एक अहम मंसूबा है, इसको दोबारा शामिल किया जाए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हकायक जो मैंने इस ऐवान में पेश किए, जो मैंने पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किए। और अब ये अवाम फैसला करे कि क्या बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर आ गया है, तो क्या पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर आ गया है या लैंडिंग पोजीशन पर आ गया है? क्या हमारी मईशत बेहतर हुई है या तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है? क्या हमारी इकानमी ग्रो कर रही है या श्रिंक कर रही है? लिहाजा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वक्त आ गया है और हालात ऐसे बन गए हैं। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, रीजनल और इंटरनेशनल हालात इस तरह बन गए हैं कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ चुका है। खुद पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जंग के दिहाने पर है। अगर यही हालत है, अगर यही हमारी मईशत है, जिस तरीके से हमारी मईशत ग्रो कर रही है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। मजीद बड़ा रूल ऑफ लॉ नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और मौजूदा हालात में नेशनल कोहेजन के लिए, उम्मती मुस्लिमा के इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान एक अहम रोल जो अदा कर सकता है। लेकिन अगर यह हमारे अवाम में, हमारे इदारों में, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेफाक व इत्तेहाद न हो, तो मैं समझता हूँ ये उम्मती मुस्लिमा के लिए भी बाइस तशवीश है, ये पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, पहले उन्होंने गजा को मल्यामेट किया, अब वो ईरान पर हमलावर हुआ है। पाकिस्तान के अवाम इसके साथ है, लेकिन इन हालात में हम मुतालिबा करते हैं कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को दुनिया में एक बावकार मुल्क बनाना है, तो उम्मती मुस्लिमा के लीडर, पाकिस्तान के लीडर, अवाम के लीडर और पाकिस्तान और उम्मती मुस्लिमा का शुक्रिया जी। नबील गबोल साहब। आपको बहुत दफा मौका दिया वाइंड अप करने का, आपने कहा वाइंड अप करता हूँ, वाइंड अप ही नहीं कर रहे हैं आप। देखिए आपके 3 मिनट ज़्यादा हो गए। नहीं, इस तरह ना करें ना, आप चेयर के भी कभी बात सुन लिया करें। एक मिनट गबोल साहब जी, वाइंड अप करें, बोले, माइक खोला है आपका, बोले। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उम्मती मुस्लिमा और पाकिस्तान के तवाना आवाज इमरान खान को रिहा किया जाए। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, बस हो गया, हो गया, बस हो गया जी।